भैया अगर इस रक्षाबंधन पर घर नहीं आए तो समझ लेना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। पूरे 3 साल हो गए हैं मैंने आपकी कलाई पर राखी नहीं बांधी है। नीलम अपने भैया अमर को फोन पर बात करते हुए इस रक्षाबंधन पर घर आने की बहुत जिद कर रही है। अमर नीलम का इकलौता भाई है जिसे वो बहुत चाहती है। अमर भी अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। पूरे घर की जिम्मेदारी अमर के सर पर होती है क्योंकि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। पूरा घर का खर्चा अमर ही उठाता है और इसी वजह से अमर घर में कम बाहर ज्यादा रहता है। बाहर बड़े से शहर में एक छोटी सी नौकरी करता है। पूरे 3 साल हो गए थे उसे अपने घर गए हुए, लेकिन इस बार उसका पूरा प्लान था कि रक्षाबंधन पर घर जाएगा और अपनी बहन के हाथों से राखी बंधवाएगा। उसकी बहन नीलम भी काफी जिद किए हुए थी, भैया आना है तो आना है, कुछ भी हो जाए। अमर ने फोन पर बात करते हुए कहा, हाँ बहन आऊंगा और जरूर आऊंगा। इतना सुनते ही नीलम फूले नहीं समा रही थी, बहुत खुश हो गई। दौड़ती हुई माँ के पास गई और बोली, माँ इस रक्षाबंधन पर भैया भी घर आ रहे हैं। अभी रक्षाबंधन के 15 दिन थे और अभी से नीलम ने अपने भैया को एक प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए सोच रखा था। सोच रही थी भैया आएंगे तो बढ़िया सा गिफ्ट दूंगी क्योंकि काफी दिनों बाद तो भैया आ रहे हैं। और यहां अमर को अपने ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए 10 दिन पहले से बोलना पड़ता है, वरना छुट्टी मिले ना मिले, और इस चीज को लेकर काफी चिंतित था। उसने लीव लेटर लिखा और जाकर के बॉस के हाथों में थमा दिया और बोला, सर मुझे इस रक्षाबंधन पर अपने घर जाना है, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। इतना सुनते ही बॉस अमर की तरफ तिरछी निगाहों से देखने लगा और उसके बाद बोला, अमर बेटा छुट्टी कैसे मिल सकती है? तुम तो जानते हो यहां वैसे भी बंदे कम हैं, ऑलरेडी छुट्टी पर हैं, और तुम भी चले जाओगे तो फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अमर ने कहा, नहीं सर मुझे जाना पड़ेगा, मैं अपनी बहन को वादा कर चुका हूं कि इस रक्षाबंधन पर उसके पास जाऊंगा। पूरे 3 साल हो गए मैं अपने घर नहीं गया। बॉस ने कहा, मैं समझता हूं बेटा, मैं समझता हूं तुम्हारी जज्बातों को, मगर क्या करूं, तुम भी चले जाओगे तो पता है कितना नुकसान हो जाएगा, सारा काम रुक जाएगा और वैसे भी त्योहार का समय आ रहा है। सॉरी अमर, छुट्टी नहीं मिल सकती। इतना कहने के बाद बॉस वहां से निकल गया। अब अमर को अपने घर जाने की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। सोच रहा था कि किस मुंह से कहूंगा अपनी बहन से कि बहन इस रक्षाबंधन पर भी मैं घर नहीं आ पाऊंगा। धीरे धीरे रक्षाबंधन का समय नजदीक आ रहा था और फाइनली अमर अपने घर नहीं पहुंच पाया। इस रक्षाबंधन पर भी अपने घर अपनी बहन के पास नहीं पहुंच पाया। अक्सर यही होता है हम मिडिल क्लास लड़कों के साथ में, मजबूरियों से इस कदर बंधे होते हैं कि अपनी मर्जी से उड़ भी नहीं सकते। हमारे सारे तीज त्योहार सब एक बड़े से शहर के एक छोटे से कमरे के अंदर ही हो जाते हैं। नीलम अपने भैया अमर से फोन पर बात करते हुए सिसक सिसक कर रो रही थी, भैया आप इस रक्षाबंधन पर भी नहीं आए। अमर ने कहा, बहन हम अपने घर में होते हैं ना तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन जब बाहर होते हैं ना तो किसी और के इशारे में नाचते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे ये तो कहानी थी, रक्षाबंधन का समय आ रहा है, आप सब लोग भाई बहन आपस में मिलें और अपना प्यार बढ़ाएं। इस रक्षाबंधन पर भाई अपने बहनों के पास जरूर जाएं और बहन अपने भाई के पास जरूर जाएं, जो पॉसिबल हो जरूर जाएं और अपना प्यार बढ़ाएं। रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही खुशियों से मनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।